सो हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। आई होप आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और जबरदस्त भी होंगे। तो इस पार्ट में हम वही सीखेंगे जो पिछले पार्ट में वादा किया गया था। तो पिछले पार्ट में क्या वादा किया गया था, तो इस पार्ट में हम सीखेंगे सबसेट के बारे में। किसके बारे में? सबसेट के बारे में। और सबसेट ये वाला है क्या चीज? मान लो कि आपका एक फैमिली है, ठीक है। तो फैमिली में बहुत सारा मेंबर है। हाँ, बिल्कुल है। ए 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ मेंबर है। तो आपका जो फैमिली है, इस फैमिली को तोड़ के दूसरा फैमिली भी बनाया जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जो आज का जो कॉन्सेप्ट है नैरो फैमिली, वही तो है। तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल सेट था, इसी से बनता है सबसेट। तो मतलब मान लीजिए एक सेट का एग्जाम्पल लिखता हूं कि ए सेट, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ओके। और एक सेट है, हाँ, सेट का नाम मैं बी देता हूं। ओके। इस सेट का एलिमेंट से मान लो 1 3 4। तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, क्या देखोगे कि बी में जो एलिमेंट है, देखो एक बार, बी में जो एलिमेंट है 1 है 3 है और 4 है। क्या वो सारा एलिमेंट ए में है? हाँ बिल्कुल है। ए है, 1 है, 3 है और 4 भी है। तो यहां पे क्या बन रहा है? बी है सबसेट किसका? ए सेट का। बी है सबसेट किसका? ए सेट का। ओके। अब सिंबॉलिकली, मतलब सिंबॉलिकली हम इसे कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो सबसेट है उसको हम लिखेंगे। यहां पे कौन सबसेट है? बी। और सेट कौन सा, और एक्चुअल सेट, मेन सेट कौन सा है? ए। ओके। और इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके। और रीड कैसे करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। तो यहां पे ध्यान पूर्वक देखे, बी है ए का सबसेट। और एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि एक सेट है, इसका एलिमेंट से 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहां पे देखो, बी एक सेट है, हाँ, इसका भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब ध्यान पूर्वक देखे, क्या देखे कि ए सेट का जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? 1 2 3 4 5 है। बी सेट का जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ए और बी दोनों का एलिमेंट्स बराबर है, हाँ। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ए सबसेट और इक्वल इक्वल बी, ए भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ए भी लिख सकते हैं, बी सबसेट और इक्वल ए, ए भी लिख सकते हैं। ओके। मतलब क्या है? अगर ए और बी दोनों का एलिमेंट्स ए इक्वल टू बी होगा, अगर ए इक्वल टू बी मतलब क्या है? पिछले भाग में बताया था, ए सेट में जो जो एलिमेंट है बी सेट में वो एलिमेंट है, ना एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा, उसको हम ए इक्वल टू बी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम ए को सबसेट और बी को सेट कह सकते हैं। या फिर
बी को सबसेट और ए को सेट कह सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पे देखते हैं कुछ चीज। मान लो कि ए सेट है, उनका जो एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट लेते हो बी, इसका एलिमेंट है 1 2 4। अब ध्यान से देखो, क्या देखना है जी? देखो ए सेट का एलिमेंट और बी सेट का जो एलिमेंट है वो क्या सेम है? हाँ, देखते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो मतलब क्या है? ए नॉट ए सबसेट बी नॉट, मतलब क्या है? ए इज नॉट सबसेट बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बात करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कितने तरीके से हम सबसेट बनाते हैं एक सेट से। ओके, कि मान लीजिए कि ए एक सेट है, इसका एलिमेंट है कुछ नहीं, क्या है? कुछ नहीं। तो इसका सबसेट कितना बनेगा? एक ही बनेगा, कुछ नहीं वाला सबसेट ही बनेगा। ठीक है, एक सेट है जिसका नाम नहीं लेता हूं बी, इसका एलिमेंट है मान लेता हूं कि 1। कितना एलिमेंट? 1 है। तो इसका कितना सबसेट बनेगा? यहां पे देखो, पहला जो बनेगा ए है एलिमेंट एम्प्टी सेट या फिर नाल सेट। ओके, दूसरा क्या बनेगा? 1, एक एलिमेंट ए भी बनाएगा। तो मतलब अगर किसी सेट का एलिमेंट्स कुछ नहीं है तो उनका कितना सबसेट बनेगा? 1 बन रहा है, ठीक है। और बी सेट जिसका एलिमेंट 1 है, उसका कितना सबसेट बनेगा? पहला जो बनेगा वो है एम्प्टी सेट। हाँ, एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का ही सबसेट है, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, लिख डाला। और सेट खुद अपना ही सबसेट है, हाँ वो तो लिखना ही पड़ेगा, वो लिख डाला। तीसरा मैं मान लेता हूं कि सी, इसका एलिमेंट 1 और 2 है, तो इसका कितना सबसेट बनेगा? पहला मैं एम्प्टी सेट को लिख डालता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का ही सबसेट है, वो भी लिख डालता हूं, दोनों लिख डाला। उसके बाद क्या? ए 1 है, 2 और 2, ये दोनों एक एक एलिमेंट देके सबसेट बनाया, हाँ ठीक है। और 2 एलिमेंट देकर सबसेट तो वो तो बन ही चुका है, खुद सेल्फ, मतलब इट सेल्फ हो गए, ठीक है। तो कितना सबसेट बना? 1 2 3 4। तो यहाँ पे सबसेट बन रहा है 4, यहाँ पे बन रहा है 2, और यहाँ पे बन रहा है 1। और एक सबसेट लिखता हूं, मान लो कि डी, यहाँ पे एलिमेंट से 1 2 3। ओके, ये जो डी सेट का सबसेट कितना बनेगा? सबसे पहले एम्प्टी सेट को लेके डालता हूं, उसके बाद एक एक एलिमेंट देकर सबसेट बनाता हूं, 1 2 3 देके एक एक सबसेट बना। उसके बाद मेरा काम क्या? उसके बाद मेरा काम है 2 एलिमेंट देके बनाऊं एक सबसेट, 1 2 देकर एक सबसेट बनाया, 2 और 3 को देकर एक सबसेट बनाया, उसके बाद 1 और 3 को देके बनाया सबसेट। ओके, अब बारी है 3 एलिमेंट्स देके एक सबसेट बनाना, 1 2 3, 1 2 3, एक खुद सेल बन गए। और यहां पे देखो, काउंटिंग करके देखे तो कितना सबसेट बना?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना बना 8। अगर आप ऐसे क्रम में चलेंगे तो देखोगे आप, क्या देखोगे कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट को आप पावर में डाल दोगे तो उतना सबसेट निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ही बात है तो देखो भाई यहां पे कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो 2 का पावर 0 डाले तो कितना आएगा, 2 का पावर 0 तो 1 होगा। देखो इसका सबसेट क्या, 1 निकल का आया। ओके, इसका पावर 2 का एलिमेंट बी सेट का कितना है, देखो 1 है, तो इसका पावर में डालता हूं 1, तो 2 का पावर 1 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो सबसेट कितना निकल गया, देखो 1 2। ठीक है, सी का एलिमेंट, सी सेट का एलिमेंट्स कितना है, देखो 2 है, तो अगर हम 2 का पावर 2 डालते हैं तो कितना निकल के आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 होगा। तो देखो सबसेट कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, और देखो डी का एलिमेंट जो है 3 है, तो 2 का पावर कितना करना है, 2 का पावर 3 डालना है, और देखना है 2 का पावर 3 मतलब 8। तो देखो यहाँ पे 8 सबसेट निकल का है। कि मान लो किसी का पावर एलिमेंट्स मतलब ई सेट जिसका एलिमेंट्स है 5, तो सबसेट कितना निकल का आएगा, 2 टू दी पावर 5। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 32 2 2 दूने 4 4 दूना 8 8 दूने 16 16 दूने 32, हाँ 32 सबसेट निकल का आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, 2 टू दी पावर n, এখানে সেটের নামটা দিচ্ছি এ সেট, तो इतना सबसेट बनेगा इक्वल टू सबसेट। ओके, इस बात को आपको ध्यान पूर्वक याद रखना है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। और इसी के साथ मैं कुछ ऐसे बात कर रहा हूं, आपको याद रखना चाहिए। प्रॉपर सेट क्या है, क्या बता रहा हूं, प्रॉपर सेट। मान लो प्रॉपर सेट क्या चीज है हम देख लेते। मान लो कि एक सेट है, ओके, ए सेट, और एक सेट है बी। ठीक है, ए सेट का एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट का जो एलिमेंट है 1 2। ओके, तो प्रॉपर सेट हम कह सकते कि नहीं कह सकते बी सेट को, हाँ कह सकते। कैसे कह सकते हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने सबसेट जब निकाला हूं तब हर एक सबसेट निकालने के बाद दोनों चीज देखे होंगे आपने, क्या कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, हाँ एम्प्टी सेट। ओके, और एक चीज है क्या, सेट इटसेल्फ हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। पहले सेट इटसेल्फ, ओके, तो प्रॉपर सेट अगर निकलना है तो जो भी सेट रहेगा उनमें से एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ ये दोनों को बाद देंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉपर सेट होगा। क्या होगा, प्रॉपर सेट। के मान लो हम प्रॉपर सेट को कैसे बोलते हैं, यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या दिखाया, ए सेट और एक बी सेट। ओके, ए सेट का एलिमेंट्स है 1 2 3, हाँ ठीक है 1 2 3। और यहां पे मैंने देखा कि बी सेट जो है इसका एलिमेंट है 1 और 2, तो ये हुआ एक प्रॉपर सेट का एग्जाम्पल। मान ले कि और एक सेट का मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक्स, इसका भी दो एलिमेंट है, एक है अल्फा एक है बीटा।
और y इसका भी दो एलिमेंट है, एक है बीटा और एक है अल्फा। तो एक सेट जो जिसका नाम है x, इसका एलिमेंट है अल्फा बीटा। तो y सेट इसका भी एलिमेंट है बीटा अल्फा। तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? x सबसेट और इक्वल सेट ऑफ y, हाँ ऐसे भी बोल सकते। या फिर हम इसको y सबसेट और इक्वल सेट ऑफ x, हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम इसको पोपर सेट कहेंगे? बिल्कुल नहीं। पोपर सेट इक्वल सेट दोनों एक नहीं है। और इसको हम समझने के लिए और एक बात ध्यान रखना होगा। क्या? कि अगर किसी सेट का, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, किसी सेट का मान लो कि एलिमेंट n ऑफ a इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3। तो इसका पोपर सेट ऑफ a कैसे निकालोगे? सिंपल सा, आपने बताया कि 2 टू दी पावर 3 भी लिखना है। 2 टू दी पावर 3 समान कितना होगा? 8 होगा। हाँ, लेकिन पोपर सेट ऑफ ए निकलना है तो इनमें से एम्प्टी सेट को तो बाद देना होगा। हाँ, एम्प्टी सेट। और सेट इटसेल्फ, इसको भी तो बाद देना होगा, क्योंकि 2 टू दी पावर n a मतलब 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट होगा तो सबसेट निकल के आएगा। लेकिन उनमें तो एम्प्टी सेट भी रहेगा और सेट इटसेल्फ भी रहेगा। तो इन दोनों को बाद दो, तो 8 में से 2 बाद दिए तो कितना होगा? 6। तो अगर किसी सेट का एलिमेंट 3 होगा तो उस सेट का जो पोपर सेट बनेगा कितना? 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6 बनेगा। ओके, इस बात को आपने ध्यान पूर्वक हर एक लफ्ज जो मैंने बताया समझाने का दौरान याद रखना है। ओके, और एक चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बच्चों का कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन है? कि मान लो ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। ओके, तो पोपर सेट होने के लिए कितना, पोपर सेट होने के लिए दूसरा जो भी सेट होगा उसका कितने एलिमेंट्स होना चाहिए? उसका कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। ओके, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम इसी के साथ बात करते हैं सुपर सेट। क्या बातें करेंगे? सुपर सेट के बारे में बात करेंगे। ये सुपर सेट क्या होता है? कि मान लो एक सेट है ए सेट, इसका 1 2 3 4 एलिमेंट है। और एक सेट है बी, इसका एलिमेंट है 1 3 4। तो कौन सबसेट है? ऑब्वियसली बी सबसेट है। तो बी को हम ऐसे बोलेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। हाँ ठीक है। तो यहां पे देखो, एक्चुअल जो मेन सेट है ना, इसको हम कहेंगे क्या? सुपर सेट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहां पे बी का सुपर सेट क्या है? ए सेट है। ओके, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सबसेट के बारे में ध्यानपूर्वक समझे होंगे। तो अगला जो पार्ट आएगा उस पार्ट में हम क्या सीखेंगे? इसी सबसेट के बारे में जो डिस्कस किया हूं उसी का सवाल जो बनेगा, जो जेईई या फिर जो अदर्स एनडीए एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस एग्जाम के तौर पे जो सवाल आता है, ठीक है, वो सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। या फिर कॉन्सेप्चुअल सवाल जो होगा ना, जो सबसेट का, वो हम अगला पार्ट में डिस्कस करते हैं और इंतजार करते हैं अगला एक खूबसूरत सेशन का। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।